हम्म। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको। स्टार्ट करें। पिछली बार की हमारी कहानियां कहाँ तक गई हैं? क्या पिछली बार का है ही नहीं अपने पास? एक से नहीं, अपने पास इसका है ना? क्या किया था लास्ट क्वेश्चन? साइन एन एक्स वाला, ओके ग्रेट। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन उठा रहा हूं, बताना मेरे को जरा। किसी को अगर याद हो जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, एक सिंपल क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan क्यूब x, फिर आगे दे रखा है tan क्यूब 2x, फिर आगे दे रखा है tan क्यूब 3x, अपॉन में नीचे दे रखा है tan क्यूब 4x, फिर यहां दे रखा है tan क्यूब 5x, tan क्यूब 6x, है ना भाई? tan क्यूब 6x इज इक्वल टू दे रखा p बाई q, आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? क्या क्लास दिख नहीं रही क्या? दिख रही है, अच्छा। सर लिमिटिंग वैल्यू नॉर्मली डाल के सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हैं हम? हाँ, अगर इनका लिमिटिंग वैल्यू डाल करके अगर बाय द वे 0/0 या ऐसा कोई फॉर्मेट आ रहा है तो फिर हमारे को उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, कंसेप्ट एप्लीकेशंस की पहली एक्सरसाइज कर ली है, सचिन कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम किया है सिंगेज की, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये सो कॉल्ड काफी बड़ी किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बाय द वे अपन इसको देखें तो मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये x के आसपास है। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ 2x का होल क्यूब दिख रहा है, यहाँ मुझे 3x का होल क्यूब दिख रहा है, नीचे मुझे 4x का होल क्यूब भी दिखेगा, है ना भाई? और यहां से देखा जाए तो ये 5x का होल क्यूब है और ये अपने आप में 6x का होल क्यूब है। सही बात है। एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, नीचे अगर देखा जाए 64, 125 और लास्ट में 216 ये आ जाएगा। बड़ा खतरनाक से कुछ आ रहा है, लेकिन ऊपर से 36 आ रहा है, ये बात पक्की रह गई। ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो 25 जोड़ती 241, 341, 341, 345 और ये 405 आ रहा है। सही है ना भाई? तो 9 से जा सकता है क्या? 9, 9 तीय 17, 9 चौक 36, 9 चौक 36। हाँ, 9 से गया ना, 9 चौक 36 और फिर बचा 5, 9 से 9 चौक 36, तो 4/45 आंसर आ रहा है सर। ठीक है, 4/45। हाँ, वो भी बराबर देख लेते हैं। हम लोगों को वहां पे रेड बार दिखता है, मतलब जब हम बोल रहे होते हैं तो रेड लाइन दिखती है, तो इसका मतलब हाईएस्ट जो भी अवेलेबल वॉल्यूम है वो चल रही है ना? तो वॉल्यूम का इशू यहाँ से नहीं है, वो आपकी साइड पे हो सकता है थोड़ा बहुत। एनीवे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देवेश मैथ्स, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का ये सब मिल गया है बहुत शानदार बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना भाई? नीचे नीचे दिख रहा है 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो, साफ पता चलता है, पहली चीज जो समझ में आता है, वो जो समझ में आ रही है वो बता देता हूँ। शक्ल चिल्ला चिल्ला के बता रही है। वैसे देखा जाए तो x की जगह 0 डालोगे 0/0 बन रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल है। इस जगह पर इसकी शक्ल बता रही है कि इसको रैशनलाइज करा जाए, क्योंकि अंडरूट माइनस अंडरूट या समथिंग माइनस अंडरूट या अंडरूट माइनस समथिंग जब भी होता है, क्लियर लिखवाया था कि अपने को यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी। अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है किसकी? रैशनलाइजेशन की। तो अगर मैंने इसे रैशनलाइज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो cos x प्लस अंडरूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा।
और जब मैं रैशनलाइजेशन की मतलब इसके कॉन्जुगेट पार्ट के ऊपर गुणा करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहां दिखेगा मुझे और इसका ढक्कन उड़ चुका होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा मुझे। ठीक है ना। नीचे वाले का भी अगर मैंने रैशनलाइजेशन करा तो रैशनलाइजेशन क्यों, क्योंकि समथिंग माइनस अंडर रूट है, तो रैशनलाइजेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऊपर मुझे इसका कॉन्जुगेट पार्ट दिखेगा। आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी इतनी मुश्किल नहीं है। नीचे जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 - 1 है ना, मैं सीधा ही लिख देता हूं। ठीक है, 1 - इसका ढक्कन उड़ चुका होगा और ये दिखने लग जाएगा 1 - 1 - tan स्क्वायर एक्स। एक्सपेक्टेड है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो जो चीजें और समझ में आती है वो भी दिमाग लगा लेते हैं। जैसे क्या समझ में आता है, पहली चीज की कल मैं कई दिनों से लगातार जब जब भी मैंने लेक्चर लिया मैंने बोला है कि मल्टीप्लाई के अंदर जितने पार्ट पर लिमिट लग जाए और नॉर्मल आंसर आ रहा है उतने को बाहर ले चलो, थोड़ा भीड़ कम दिखती है। तो एक्स की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो cos 0 मुझे 1 दिखता है। एक्स की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो cos 0 मुझे 1 दिखता है। प्लस के अंदर यहां अगर मैंने एक्स की जगह 0 डाला तो 1 + sin 0 1 दिख जाएगा। 1 और 1 2, तो मुझे नीचे की तरफ 2 दिख गया। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 + √1 + 0, माने मुझे यहां भी 2 दिख रहा है, तो मुझे एक तरह से 2/2 दिख रहा है साहब। ठीक है ना। अच्छा, अपना लिमिट चल रही है इन बाकी लोगों पे, सही है। क्यों, क्योंकि अभी इनका सॉल्व होना बाकी ऊपर वालों का। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं पुट कर सकता हूं 1 - sin स्क्वायर एक्स। -1 - sin स्क्वायर एक्स ऑलरेडी पढ़ा है, देखिए मैंने इस cos स्क्वायर एक्स को बदल दिया है। बदल सकते हैं। नीचे वाले की अगर अपन बात करते हैं तो 1 और 1 कट चुका है, तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है, मुझे यहां से दिख रहा है -tan स्क्वायर एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आपको भी दिख रहा होगा। ये 1 और 1 फिर कट गया, सही है ना। अब आप थोड़ा भी दिमाग रख रहे हैं तो आपको पता चलेगा, ऊपर आपको दिख रहा है माइनस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ऊपर आपको दिख रहा है -2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे मुझे tan स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा, मुझे माइनस का sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स दिखने लग गया सडनली। तो आपको पता होगा माइनस माइनस कटेगा, sin स्क्वायर कटेगा, x की जगह 0 रखने पे cos 0 1 बनेगा, तो आंसर विल बी 2 × 1, माने आंसर विल बी 2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। सही है। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं किया सिवाय रैशनलाइजेशन के, सिर्फ रैशनलाइजेशन करके आराम से गाड़ी निकल जाएगी, है ना। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन इज द ओनली की जो इसको खटक से सॉल्व कर सकती है, आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आज के। ठीक है, अरे मुझे इसकी पीपीटी चाहिए थी गुरुदेव, उनको बोलो पीपीटी दे दें, इतने इतने पोर्शन की पीपीटी, है ना, टाइप नहीं चाहिए। इनकी पीपीटी बना देंगे ना तो मेरे को यहाँ लगा देंगे, जैसे उस दिन अपन ने बनवाई थी ना। ठीक है, नहीं इतने इतने की, बहुत सारे की नहीं, थोड़े थोड़े की, ताकि बच्चों को देख पाए, है ना। हाँ, जैसे ये पहले 5-10, पहले 10 बना दिया फिर अगले 10 ऐसे। ठीक है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन रेडी। सर थोड़ा लेट हो गया, कुछ नहीं, अभी तो पहली सी वही चल रही है। ठीक है, tan x और sin x को x लिख करके भी कर सकते हैं। देखो अब कहानी में क्या है, आप देखो tan x और sin x की जगह अगर आप x भी लिखते तब भी आंसर आता, बट इशू क्या है, आप cos x से भिड़ने वाले हो, और cos x इस पूरी कहानी में, हमारी कहानी में एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि हम sin x और tan x को तो x में बदल लेते, लेकिन cos x को नहीं बदल पाते, तो वहां इशू आ सकता था। तो आप में से कोई भी अगर बाय द वे इस तरह के क्वेश्चंस करता है तो थोड़ा बच के खेलना है ना। ऑल पीरियडिक फंक्शन आर बाइजेक्टिव एक्सेप्ट, नहीं नहीं, एक पेज पे 10, फिर अगले पेज पे 10, फिर अगले पेज पे, ताकि बच्चों को दिखेगा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, आज भी आपके पास कोई और पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज, हाँ बिल्कुल करेंगे, विल डू दैट डेफिनेटली। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये अगर बाय द वे लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, बड़ी खतरनाक लिमिट दिख रही है। कॉट इनवर्स, हाँ कॉट इनवर्स, और यहां मुझे दिख रहा है -1, ऊपर मुझे दिख रहा है tan³ x, माइनस का 2 tan x, माइनस का 1 अपॉन में मुझे दिख रहा है नीचे 10⁵x। ठीक है, माइनस का 2 tan x, -1, वेरी गुड। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, ठीक है ना। याद की बात अगर आपसे बन गई हो तो, है ना, धीरे धीरे आ जाए। हाँ विनीत, बिल्कुल सही बात, विनीत ने अच्छी बात बताई, एकदम से सही बात बोली उसने, कि वो फाइनली ये चीज बहुत अच्छे से समझ गया कि उसे cot x टेंस टू -1 दिखा, बहुत बढ़िया। इवन मैं कहता हूं थोड़ा और आगे बढ़ो, x टेंस टू 3π/4 दिखेगा, x टेंस टू 3π/4 दिखेगा। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो यहां पे x टेंस टू 3π/4 दिखा।
अच्छा, अगर x टेंस टू 3 π/4 दिख रहा है तो यहां पर ये ऊपर क्या दिख रहा है, tan क्यूब एक्स माइनस का 2 tan x माइनस 1 अपॉन में मुझे दिख रहा है tan x की पावर 5 माइनस 2 tan x माइनस 1, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब अगर आपको पता हो तो बहुत बढ़िया। 10 अगर जैसे x जब 3 π/4 होता है ना, तो 10 3 π/4 10 3 π/4 माइनस 1 होता है। अब इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 दे देगा, तो ऊपर वाला आपको माइनस 1 दे देगा। नीचे 10 3 π/4 फिर से माइनस 1 देगा, तो ये प्लस का 2 और पीछे माइनस 1 दे रहा है। सेम वे ये माइनस 1 की पावर 5 है, माइनस 1 देगा। ये माइनस 1 है तो प्लस का 2 देगा और माइनस 1 देगा। फाइनली इट इज 0/0। ओके, मेरा ज्यादा ख्याल है यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां से मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो 0/0 दे रहा है साहब। अगर मुझे ये 0/0 दे रहा है, ठीक है ना, तो 0/0 देने पर मेरे को दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। एक तो मैं लॉपिटल लगा लूं, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर मुझे देखो, अगर लिमिट x टेंस टू 0 होता तो मैं यहाँ x ले लेता। लिमिट अगर x टेंस टू 0 होता तो मैं x ले लेता, है ना। लेकिन x लेने की तो सिचुएशन ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, लॉपिटल लगा सकता हूं। अब लॉपिटल लगाते टाइम पे tan क्यूब x का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा 3 tan स्क्वायर x। सही है, पहले पावर का 3, याद है ना, x की पावर 3 का कैसे होता है 3x स्क्वायर। वैसे ही tan क्यूब x का कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, और फिर tan x का sec स्क्वायर x। सही है भाई, माइनस 2 tan x का कितना sec स्क्वायर x। अच्छा, नीचे आ जाओ, tan x की पावर 5 का 5 tan x की पावर 4 इंटू में tan x का कितना sec स्क्वायर x, माइनस में कितना 2 sec स्क्वायर x। आंख का अंदर भी बता देगा कि सर सबसे पहले तो sec स्क्वायर x कॉमन लेके उड़ा दो आप। तो अगर आपने sec स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो इट विल बी 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन में से भी अगर आपने sec स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो इट इज 5 tan की पावर 4x माइनस 2। यही तो होगा, sec स्क्वायर x उड़ा दो। अब आप खट से ने लिमिट में x की जगह पर कितना रख दो 3 π/4 रख दो। अगर आपने 3 π/4 रख दिया तो मैंने बताया था ना tan 3 π/4 माइनस 1 होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ऊपर तो आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 5 में से 2 गया 3, तो आंसर विल बी 1/3। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए यदि हाँ कि अगर बाय द वे इनवर्स ट्रिगो दिख रहा है तो हम लोग ट्रिगो में बदल लें। ये आपने बहुत अच्छा पकड़ा कि अब तक 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करे और लॉपिटल खड़क से क्वेश्चन में आंसर दे देता है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी। आप मुझे जरा जल्दी से बताइएगा अगर आप बता सकते हैं तो, कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट में दिख रहा है x माइनस साइन x, और नीचे मुझे दिख रहा है x प्लस कॉस स्क्वायर x। हाँ भाई, क्या किया जाए, क्या बेस्ट किया जाए। देखो, जैसे पहली बात, मुझे यहां से पिछले वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर सर मैं कोई और दूसरा मेथड लगा सकता था। ऑब्वियस ही बात है, मैं क्यूब में खड़ा था, पावर 5 में खड़ा था, मेरे पास में इसको कोई फैक्टराइज करने का तरीका नहीं था, मेरे पास में कोई रैशनलाइजेशन नहीं था, मेरे पास में कोई आगे जाने का कोई सीधा रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा था, सिवाय इसके कि मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दूं। ठीक है, यहां पे साफ दिख रहा है, यहां पे रैशनलाइजेशन चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। वहां x टेंड्स टू 0 पे सीधी सी बात tan x जो है वो x बनने को तैयार बैठा था, तो सीधा रास्ता मिल रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था डीएल के सिवा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या करा जाए। हाँ भाई, हर्ष यहां तक की बातें सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी कुछ जरूरत से ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन में चलने की तरीका, रैशनलाइजेशन तो यहां हो ही नहीं सकता अनिशा, यहां पे रैशनलाइजेशन लगाना तो बस समझदारी नहीं हुई। इस जगह पर मैं आपको हिंट करता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया। ठीक है ना, आपको पता है x कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ये अलजेब्रा है। x क्या चीज होती है, x तो अलजेब्रिक होता है फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है। जब भी कहानी में अलजेब्रिक फंक्शन होता है और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है ना, तब हम हर बार क्या करते हैं, जो x की बड़ी डिग्री होती है वो कॉमन ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, हर बार कॉमन ले लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आए। हाँ बिल्कुल, आप कॉपी में लिखते चलना है जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको याद होगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में हमेशा हम बड़ी डिग्री मैक्सिमम टर्म या मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेते हैं। यहाँ x की एक ही डिग्री है, उसको कॉमन ले लेते हैं।
अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा, राइट है। सेम वे x के कॉमन लेते 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स हो जाएगा। क्या आपको लगता है एक्स एक्स उड़ा दे? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, सिर्फ इसकी बात करता हूं, तो मुझे अब x की जगह इन्फाइनाइट रखते क्या पढ़ने में आ रहा है? साइन इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट, यही पढ़ने में आएगा। इधर मुझे क्या पढ़ने में आएगा? कॉस स्क्वायर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट, ये पढ़ने में आएगा। फटाफट सोचते चलना। अब जल्दी से बताओ साइन इन्फाइनाइट क्या होता है? साइन इन्फाइनाइट कैसे पढ़ाया था मैंने? साइन इन्फाइनाइट का क्या मतलब बताया था? साइन इन्फाइनाइट का मतलब एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू में अगर मैं इन्फाइनाइट का भाग लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा? 0। अच्छा बताओ कॉस इन्फाइनाइट क्या होता था? कॉस इन्फाइनाइट एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो स्क्वायर होने पर नीचे से नीचे कहां तक जाएगा? 0। तो ये अपने आप में 0 to 1 है, और 0 to 1 में जिस दिन इन्फाइनाइट का डिवाइड लग गया क्या आंसर बनेगा? 0। इसका मतलब मेरे पास में अंदर ही अंदर क्या बन रहा है? 1 माइनस ये लिमिट लगाते कितना दे देगा? 0। नीचे वाला क्या दे देगा? 0। सही है ना? तो आंसर विल बी 1। क्वेश्चन खत्म। यस एग्जैक्टली कार्तिक है, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट है। अच्छा फटाफट सोच के जवाब देना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर रूट में दिखा रहा हूं मैं आपको tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, माइनस में मैंने आपको यहां दिखाया साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स। रेडी? जल्दी से जवाब देना। नहीं सेम बाई सेम की तो जगह ही नहीं है कहीं, क्योंकि याद है ना हम सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं किस तरफ जाएंगे। सेम बाई सेम में पहली चीज सेम बाई सेम है, परंतु दूसरा लिमिट रखने पे 0 और 0 के दर्शन नहीं हो रहे। ठीक है, लॉपिटल नहीं लगा सकते थे। लॉपिटल लगाने का मतलब था पहले हम अंडर रूट की डिफरेंशिएशन करते, फिर अंदर वाले का u बाई वी से करते, हम सब मर जाते। हाँ भाई अब जरा सोचो, यहां पे किसी बच्चे को याद हो तो मजा आ जाएगा। किसी बात है मैंने एक चौकड़ी लिखवाई थी किसी को, आपको याद हो तो साइन एक्स बाई एक्स जो होता है विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, याद है ना कैसा होता है? 1 से छोटा। अच्छा tan x अपॉन एक्स कैसा होता है? 1 से बड़ा। किसी को याद है तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स कैसा होता है? हाँ ये अगर 1 से छोटा तो वो 1 से बड़ा। अच्छा tan इनवर्स एक्स बाई एक्स कैसा होता है? 1 से छोटा। तो आपके पास में 0 के आसपास अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये कहानी 1 से कम है, ये 1 से कम है, ध्यान है। और ये कहानी अगर आपको ध्यान हो तो 1 से बड़ी है। ठीक है, तो 1 से कम में से 1 से बड़ा आंसर अगर आपने डाल दिया और आपको पता है तो बताएं आपको अंदर वाला वैल्यू कैसे मिलने वाला है? नेगेटिव। और नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइन नहीं होता है, याद है ना। और अगर ये होगा ही नहीं तो मेरे पास में क्या हो गया? किसी को याद है? बिल्कुल, अब मैं यहां पे कह सकता हूं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन ही काम नहीं करेगा साहब। बिल्कुल नॉट डिफाइंड या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग है साहब, ये बहुत लंबी लर्निंग है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी कंटिन्यूटी के अंदर इतनी जबरदस्त दीवार बना चुके होंगे ना कि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन वापस रिपीट तो नहीं होने लग गए। अब मैं अगला क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि L इफ L इक्वल टू में दे रखा है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r+1 साइन पाई अपॉन r+1 माइनस r इंटू में साइन पाई बाई आर, पाई बाई आर। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि बताइए साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L क्या होगा? सारे इंस्टीट्यूट की शीट में पाए जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर पीरियोडिक फंक्शन बाइजेक्टिव हो एक्सेप्ट tan x एंड cot x, ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बिना लिमिट के जा रहे हो तो आपको ओरिजिनलिटी में पता है ये 1 से कम होता है और ये 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर बाइजेक्टिव। आप पहले मेरे को बाइजेक्टिविटी के अंदर सबसे पहला रूल है कि आप मेरे को ये बताइए कि आपका कोडोमेन क्या है, मैं रेंज किससे मैच कराऊं। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं रेंज R से मैच कराऊंगा, और तब मैं कहूंगा कि tan x जो है वो अपने आप 1 to 1 भी है और अपने आप में है ना R भी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन tan x जो है वो याद रखना मैनी टू 1 है, अगर आपका R से R में देखा जा रहा है तो ये भी ध्यान रखना, तो अपने आप बाइजेक्टिव नहीं है। अच्छा फिलहाल इसकी क्या करना है? अच्छा इसमें R क्या है वो भी तो देखो, क्वेश्चन में R तो देगा ही, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये R कहां से चालू है? तो R की वैल्यू स्टार्ट हुई है 2 से और कहां तक जा रही है? n तक। वाह, हाँ भाई R की वैल्यू बड़े ध्यान से सुनना। बिल्कुल दीपक, लिमिट n की दी हुई है, बट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन में R जो है वो 2 से वहां तक है।
अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि एक बारिश नाम की चीज होती है? याद है? तो पहले आर की वैल्यू क्या रखोगे? टू। टू रखते ही क्या पढ़ने में आएगा? 3 sin π/3 पढ़ने में आएगा। टू यहां रखते ही कितना पढ़ने में आएगा? 2 sin π/2, यही पढ़ने में आएगा। अच्छा, अगले नंबर पे आर की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 रखते ही कितना पढ़ने में आ जाएगा? 4 sin π/4। और यहाँ पे 3 रखते ही 3 sin π/3, यही पढ़ने में आएगा। जब आप एन की वैल्यू 4 रखोगे, 4 और 1 5 पढ़ने में आएगा, तो 5 sin π/5। ठीक है, और 4 रखने पर ये पढ़ने में आएगा 4 sin π/4। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता चल रहा होगा, मैं आर की पहली वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे रख चुका हूं। और जैसे से आगे बढ़ूंगा, एक टाइम आएगा जब मैं वैल्यू रखूंगा n, याद है ना, टॉप वैल्यू n। n रखते ही यहां हो जाएगा n+1 sin π/n+1, सही बात है। और माइनस में यहाँ n sin π/n, यही कर चुका हूँ। आपको पता है बारिश यूं गिर रही है, यूं गिर रही है, यूं गिर रही है, तो एक बूंद इस पे भी गिरेगी, एक ये बचेगा और एक बचेगा। तो फाइनली अगर बाय द वे ध्यान से देखोगे तो l के नाम पे आपके पास क्या क्या बचा? n+1 sin π/n+1, यही बचा। अच्छा, -2 sin π/2। हालांकि sin π/2 लिख रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं इसके बाद में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा। ध्यान से सुनना, मेरे लिए l है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है लिमिट क्या चल रही है दोस्तों? n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रही है, ठीक है ना। मुझे इस समय पे इनफाइनाइट +1 माने इनफाइनाइट के दर्शन हो रहे हैं। साइन में π/∞ माने साइन 0 के दर्शन हो रहे हैं, सही है। मुझे इनफाइनाइट इंटू 0 के दर्शन हो रहे हैं, और इनफाइनाइट इंटू 0 पर एक पार्टी नीचे जाएगी। अगर एक पार्टी नीचे जाएगी तो साइन π/n+1 तो वहीं खड़ा रहेगा, और ये इनफाइनाइट देने वाली पार्टी 1/n+1 बना लेगी। आई एक्सपेक्ट कि इसके लिए आप एग्री करोगे। -2 sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे तो भूल जाओ, ये 1 लिखा हुआ है, काम खत्म हो गया। तब तक एक दो चीजें और सोचो जरा जल्दी से, अगर आप सोच पाओ तो। आपको पता है साइन में π/n+1 लिखा है, अगर मैं पाई से गुणा कर दूं और 1/π करके बैलेंस कर दूं, ठीक है ना, तो आपको नहीं लगता कि मैं सेम बाई सेम खेल गया? साइन π/n+1 π/n+1, और लिमिट रखने पे 0 और 0 भी दिखा रहा है, तो मतलब इतनी दूर तक जो लिखा है वो 1 बन चुका होगा। तो ये बन चुका है 1/1/π, सही बात है। -2 माने मेरे l का आंसर आ रहा है, l का आंसर आ रहा है π-2। क्या ये बात सही है? तो आप जल्दी से बता दो कि फ्रैक्शनल पार्ट l होने पर मैं डालूंगा फ्रैक्शनल पार्ट π-2। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा, तो सबसे पहले 2 को खा जाएगा, यहां से बचेगा पाई। पाई का मतलब कितना होता है? 3.14, और 3.14 का फ्रैक्शन पार्ट 0.14, तो आंसर विल बी 0.14। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ओके, हाँ, ठीक है। तो अपने आप में दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल सब्जेक्टिव एक्सरसाइज जहां पे भी आप देखोगे सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डाउट वन ऑफ द वेरी सिंपल बट वेरी गुड क्वेश्चन। लोग इसको देखते ही साइड से निकल जाते हैं। यहां तक वेरी गुड सप्तांशु 0.14। अंकित, हाँ भाई चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, आज तो बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। हाँ भाई, जिन लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया उनके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। रेडी? क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे, बहुत काम का क्वेश्चन, मेंस में 5 टाइम्स, 5 बार मेंस में आया है क्वेश्चन जो मैं अब लिखने वाला हूं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, 5 बार मेंस में आया क्वेश्चन है, 5 बार। पहली बार में मैथ्स में मजा भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, थैंक यू। अभी तो बेटा पहले अपन क्वेश्चन के नंबर आ जाएंगे ना, तब अपने को समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने मैंने कुछ तैयारी करी है, ठीक है। आई विल शो यू सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस आल्सो, अभी आने वाले टाइम में दिखा दूंगा, ठीक है। वादन में वेरी गुड, अच्छा लगा ये सुन के सर, आज मेरे घर में प्रोग्राम है बट आई एम अटेंडिंग योर क्लास। ग्रेट, आपकी इस भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छी बात। अब इसमें ध्यान रखना, हमेशा रूल पकड़ो, रूल, ठीक है। वैसे आप पकड़ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं इसमें क्या नॉर्मली ये किसी टाइम पे आईआईटी में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में 5 बार। क्या ऐसा है इसमें? एक सिंपल सा रूल जो हर टीचर सिखाता है और उसको वो मेंस से इंटरप्रिटेट कर जाता है स्टूडेंट। क्या?
कि साइन को क्या चाहिए, सेम बाय सेम, तो वो पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता है अपने घर से और पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को सरका देता है और वो सोचता है ये वन बनेगा, ये वन बनेगा। लेकिन रूल को पकड़ना, मैंने क्या सिखाया था, सिर्फ सेम बाय सेम होना काफी नहीं है ना श्रीयम? श्रीयम, यस आई एम सीइंग योर चैट आल्सो। ठीक है, बिल्कुल आपकी देख रहा हूं चैट। अब समझना बेटा, देखो ये वन क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ सेम बाय सेम दिया है। लिमिट रखने पर अंदर ये साइन पाई अपॉन पाई दिखा रहा है, ठीक है, नॉट साइन 0/0। याद है ना आपको? तो इसने मेरी दूसरी शर्त पूरी नहीं करी, इसलिए गलत जा रहा है। यहां से क्वेश्चन करोगे इट विल बी अ रॉन्ग मेथड। नॉर्मली सभी स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। इस जगह पर क्या करना है, फिक्स है, फिक्स। आगे अगर कभी भी पाई से गुणा हो रही हो, आगे कभी भी पाई से गुणा हो रही हो, साइन के किसी भी क्वेश्चन में पाई से गुणा हो, फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स। आप इसको बुरा माने भला माने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, आप इसे, ठीक है ना, पाई मल्टीप्लाइड बाई, इसे कैसे भी करके एनी हाउ साइन पाई माइनस थीटा की तरफ टर्न कराओ, की तरफ ले जाओ। बस याद रखना कैसे भी, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। साइन पाई इंटू समथिंग हो, साइन पाई माइनस थीटा जैसा बनाने की कोशिश करो। अब इसको कैसे बनाएंगे? अरे ये तो खुद अपनी मौत मर गया बेटा। देख, इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर को पढ़ा रहने दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को भी पढ़ा रहने दो। इसको खोलो, अब आप पाई बन जा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में नीचे कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। अब आप पढ़ो इसको, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, साइन पाई माइनस थीटा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आपके पास में थीटा की जगह कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है थीटा की जगह। तो आप इसे अगली लाइन में लिखोगे साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, सही है। तो आप इसे ऐसे लिखोगे साइन पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा, बस ऐसा लिखा और बस हो गया क्वेश्चन। जैसे आप यहां पे पहुंचे ना, अब क्या है, जैसे आप यहां पे पहुंचे, आपको पता है कि साइन को क्या चाहिए, सेम बाय सेम, तो आपने अपने घर से सेम लगवाया, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और आपने इसको यहां लिख दिया पाई साइन स्क्वायर एक्स से आपने इसकी उधारी चुका दी। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आपने कहा सरक के इधर आ जा, ये इधर आ गया। अब आपने इसको घेरा, क्या तू वन बन जाएगा, क्योंकि तू सेम बाय सेम था ही। लिमिट रख दो, लिमिट रख के देखोगे तो साइन 0 0, तो ये साइन 0/0 भी दिखा रहा है। अरे ये तो साइन 0/0 दिखा रहा है, अरे इसका मतलब वन बन गया रे, ये वन बन गया। वो नहीं बन पाया था, ये जैसे ही वन बना तब तक आपको पता होना चाहिए ये जो लिखा है ना पाई, है ना, इसमें से जो दोनों के स्क्वायर है ना, ये धुआं बन करके बाहर आ गए और अंदर रह गया साइन एक्स बाई एक्स। और आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर कितना होता है, 1, याद है ना। तो ये कितना बन गया, 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, माने आंसर इज पाई। क्वेश्चन फिनिश। अरे ग्रेट, ठीक है, यहां तक की बात पकड़ में आ गई। बहुत ही क्लासिक चीज है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। तो 5 बार मेंस में आना ये बताता है कि स्टूडेंट्स को लेकर के दे आर वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन में दे विल बी फियरफुल, ठीक है, दे विल बी फियरफुल ऑलवेज। आई थिंक मेरी बात यहां तक अगर आपके पकड़ में आ गई है तो बहुत काम आएगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है, राइट। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, ठीक है, तैयारी है पूरी? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जरा थोड़ी सी हिम्मत अगर आप और बढ़ाएं तो मैं थोड़ा इससे एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है ना, साइन पाई इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छी किताबों से आने वाला क्वेश्चन कई टेस्ट पेपर में आ चुका है, ये दिया जाता है। और फिर से वही बात, 100% धूम धड़ाका खुलेआम, ठीक है। नहीं ये भी नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, नो आइडिया। अब वो वैसे देखा था हर, अरे वो जिसकी आप बात कर रहे हो वो बना किससे, ए से बना, ए वगैरह सब कहां से बने, किसी टाइम पुराने बी से बने, सब एक ही है, ठीक है। कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको समझ में आ जाए तो सॉल्व ना हो बेटा, ये तो होके ही रहेगा। देखो मैंने कहा था ना, इसको पूरे को एक पकड़ो आप, ये जैसे कुछ पाई कुछ समथिंग लिखा तो इसको पाई माइनस थीटा में बदलो। तो मैंने इसको देखो कैसे समझा, साइन पाई इंटू में कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये सारा टर्म टीम साइन स्क्वायर के अंदर फिट करवा दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और नीचे अपन ने एक्स स्क्वायर को होल्ड करे रखा कि भाई तुम तो रोके रहो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगली लाइन के अंदर बच्चे ने बिल्कुल मेरे कदम से कदम मिलाया और उसने पढ़ाया कि साइन के अंदर पाई माइनस पाई खोल दिया उसने,
पाई साइन स्क्वायर फिर टेन और उसके अंदर साइन एक्स उसे दिख रहा है, राइट है, और अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इसे उसने साइन पाई माइनस थीटा की तरह से लिया जो कि साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन पाई साइन स्क्वायर, अंदर कितना दिख रहा है उसे, टेन और उसके अंदर साइन एक्स, सही है ना। अच्छा साइन को क्या चाहिए, सेम बाई सेम, लेकिन रुको जरा, क्वेश्चन को जैसे आप यहां पे ले आए, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे, अब जरा ध्यान से सोचना, अब यहां थोड़ा अटेंशन, ठीक है, क्या सुनना है, साइन एक्स क्या होता है, एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होता है, एक्स, तो आप देखो जरा सोच करके कि टेन साइन एक्स, नहीं सोचना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, टेन साइन एक्स लिखा है ना, टेन साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होता है, एक्स, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, टेन एक्स। अच्छा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे टेन एक्स भी क्या होता है, टेन एक्स भी एक्स होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे टेन एक्स भी एक्स होता है, तो मेरे लिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ब्रैकेट में पाई साइन स्क्वायर, और ये पूरा देखो साइन एक्स मेरे लिए एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स मेरे लिए क्या बना, एक्स, एक्स बनते ही मेरे को क्या पढ़ने में है, टेन एक्स, और टेन एक्स मेरे लिए क्या, एक्स, तो ये मेरे लिए पाई साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और पाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या चाहिए, सेम बाई सेम, याद है ना, तो मैंने पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा, पाई साइन स्क्वायर एक्स और पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट है ना, इट बिकम्स वन, इट बिकम्स वन, आंसर विल बी पाई अगेन। अब आपको समझ में आया, ये दिखने में बड़े क्वेश्चन हैं, ये दिखने में ही बड़े क्वेश्चन है, बाकी अंदर से बड़े क्वेश्चन है। ग्रेट मंथन, ठीक है, दिखने में ही बड़े लग रहे हैं परंतु अंदर से बड़े क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, रेडी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में पैर रखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, हाँ मन में ही हो गया, सही बात है, वेरी गुड, ठीक है, अगले क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में एक आईटी का पुराना क्वेश्चन ले रहा हूं बट स्टिल वेरी वर्दी, वेरी मतलब वेरी वर्दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है एक्स टेन टू एक्स माइनस में टू एक्स टेन एक्स, अपॉन में मुझे दिख रहा है, ठीक है, वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, राइट है, मुझे क्वेश्चन में कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है, अब बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, earlier I ran behind the name of the big offline coaching but now I understood only आप मेरी नैया पार लास्ट, नहीं मैं अभी नहीं, आप खुद ही लगाओगे एक दिन, देखना, ठीक है, हाँ हम सिर्फ बहाने होते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो जरा ध्यान से, एक्स टेन टू एक्स दिख रहा है ना बेटा, टेन टू एक्स का मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो साइन टू एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना भाई, 2x, ये जो 10x दिख रहा है ना, इसकी जगह पे मैं आई वॉन्ट टू राइट साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब मैं साइन और कॉस में खेलना ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। अभी अपने को ध्यान से सोचना, आपको नहीं पता तो मैं ये बात लिख देता हूं, वन माइनस कॉस टू एक्स का मतलब टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, अगर ये टू साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है तो नीचे 4 लिखा है, साइन पावर 4 लिखा है, सही है ना भाई, सोच लेना, आराम से बैठ के सोचोगे ये दिख जाएगा 4 साइन पावर 4, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे ही मुझे ये दिखा, अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना, ठीक है, इसको समझना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मस्त है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आप जानते हो तो अच्छा लगेगा कि साइन टू एक्स का मतलब होता है, साइन टू एक्स का क्या मतलब होता है, साइन टू एक्स का मतलब होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है ना, तो मुझे यहाँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, अब मैंने टू एक्स और साइन एक्स दोनों कॉमन ले लिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि सर ने इसे खोला और कॉमन ले लिया, यहां रह गया मेरे पास में cos x अपॉन cos 2x माइनस यहां से मेरे पास रह गया 1 अपॉन cos x, सही है, नीचे मेरे पास में ऑलरेडी क्या चल रहा है, अब ध्यान से सुनना, यही खेल है, यही खेल है, यही 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 खेल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 साइन पावर 4 है, 4 यहां लिख दिया, ठीक है, साइन पावर 4 दिख रहा है ना, साइन पावर 4 के 4 टुकड़े करे, साइन 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 साइन, एक साइन इसके नीचे बैठाया साइन एक्स, एक साइन और बैठाया, फिर भी साइन पावर 4 में अभी भी साइन स्क्वायर एक्स बच गया, उसको छोड़ दिया, बड़े ही ध्यान से सुनना, क्यों कर रहे हो सर ये सब, इसलिए कर रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि ये x है ना, इसको साइन एक्स मिल जाएगा, और मुझे पता है x अपॉन साइन एक्स 1 होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो ये तो हो गया 1, काम खत्म, ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कट जाएगा,
साइन की पावर 4 थी ना, उसके चार तीन टुकड़े करे, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने कहा तेरा कुछ इलाज नहीं है, तू रुक जा। तब तक 2 और 4 भी कट गए, 2 रह गया। फाइनली मेरे पास 1/2 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 चल रहा है। आई एक्सपेक्ट कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये 1 है, ये कट गया है। अब जो मेरे पास रह गया ऊपर, एलसीएम कैल्शियम हो चुका है। समझना जरा, एलसीएम कैल्शियम मुझे क्या दिख रहा होगा, एलसीएम में मुझे दिख रहा होगा cos x इंटू cos 2x। सोचा आपने? अच्छा, अब मेरे को ऊपर दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना, cos 2x। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो इन सब के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है जो नीचे होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। आई एक्सपेक्ट कि मैथ्स की ये छोटी सी बात आपको पता होगी कि यहां मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखने लग जाएगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हर बार करते टाइम पे मेरे को उतना ही डर लगता है कि एक भी मिस्टेक और क्वेश्चन स्लिप हो जाएगा मेरे हाथों से। अब देखो मेरे को क्या पढ़ने में आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स। ये cos 2x ने अपने पत्ते खोल दिए कि मैं भी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया। नीचे ध्यान से सोचना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर अगर मैं मल्टीप्लाई में ना मैं ये लगाता हूं तो ये cos 0 बन जाएगा। सोचना, cos 0 सही है। अगर मैंने x की जगह 0 इसमें रख दिया तो दोस्तों ये भी cos 0 बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स अभी स्टैंड स्टिल है। हमने कहा तुम मत आ जाना, तुम 0 हो गए तो हमारा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, ये cos 0 कितना 1, तो इन दोनों पे तो लिमिट लग गई, तुम तो जाओ। अच्छा, ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सेंसिटिव मैथ्स को जानते हो ना, प्लस माइनस अगर आपसे एरर नहीं होती ना, कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स दिखेगा आपको। सोचना, घटा लेना, ये दिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स दिखेगा। नीचे आपके पास क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स। बुरा मत मानना, लेकिन ये दोनों सेम होते हैं, तो कट के कितना दे देंगे 1, तो 1 इंटू 1/2, फाइनली आंसर इज 1/2। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/2। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ आईआईटी एडवांस। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है परंतु बहुत सिखाता है डिमांड एंड सप्लाई की। एक्स को क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स को क्या चाहिए, एक्स चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए, टेन एक्स को क्या चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को भी क्या चाहिए। ठीक है, नहीं अगर आपने लॉपिटल लगाया ना तो बहुत गंदा फैलेगा, क्योंकि देखो सोचो, जब भी डिग्री 2 से ज्यादा हो ना लॉपिटल से बचना चाहिए। ये 4 डिग्री लेके बैठा है यार, इस जगह पे लॉपिटल हमारा सब कचरा कर देगा। ठीक है, नहीं मैं तो बहुत धीरे लिख रहा हूं कितना, देखो आप सोचो, पता है मैंने, आप ये समझो, ये इसमें मेरे पास में, ठीक है ना, इतने ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे गंदा ऑप्शन ये पेन होता है, क्योंकि पेन में अगर जरा सी भी गड़बड़ कर दिया ना, एक पैसे की भी गड़बड़ कर दी तो यहाँ राइटिंग बिखर जाएगी। अगर मेरी राइटिंग साफ सुथरी और समझ में आ रही है तो गारंटेड मैं बहुत स्लो लिख रहा हूं। ठीक है, एनीवे आप अपने आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, अगले पे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, मेरा अगला क्वेश्चन है और गंदा क्वेश्चन है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये संभाल गए आप तो मतलब आप समझ लेना अब जंग जीतना चालू हो गया। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, माइनस में दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन x प्लस 2। ये अगर आप सीख गए तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप मतलब जंग खेलने लग गए, जंग जीत गए। ठीक है, अरे आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजों का रियलाइजेशन होगा कि यार उन्हें अच्छी खासी मैथ्स आती है, क्योंकि दे आर अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आ रहा है सब। अगर उनको सब समझ में आ रहा है इसका मतलब उनकी मैथ्स इज वेरी गुड, बट पॉइंट इज दैट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज स्टिल वेरी पुअर। तो दैट्स द वे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, बस इससे तो कुछ नहीं है। 10 2x को 2x लिख लेते, लेकिन जब अपनी कहानी में चीजें कटने पिटने वाली होना, जब कट रही हो तो फिर एक को 2x और बाकियों को नहीं छेड़ना गलत हो जाएगा। तो सारे बदलो या सारे को रोक के चलो, ऐसे चलना है ना अनुषा। अच्छा, फिलहाल इस पे आते हैं, पुराने जमाने का एडवांस का क्वेश्चन है, आज तक बहुत बढ़िया फायरिंग कर रहा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सुनना। यहां पे कई बच्चों को याद होगा कि कभी उन्होंने जिंदगी में tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b सुना था, जिसकी वैल्यू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी होती है। ठीक है, हिम्मत रखना, हिम्मत। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में ही कह दिया था, अगर ये हो गया तो समझ जाना कि आपकी मशीन बहुत बढ़िया काम करती है। tan इनवर्स, अब tan इनवर्स के अंदर चल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, tan इनवर्स ऐसे चल रहा हूं, tan इनवर्स अंदर चल रहा हूं, a माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, नीचे 1 प्लस ए बी, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2। एक सेकेंड भी रुकना मत, ये लिख दिया।
आपने सिर्फ इसको सॉल्व करा, आपको अभी कोई क्लू नहीं है, आप क्लूलेसली आगे बढ़ रहे हो। अब आप आगे बढ़े, एक्स लिखा, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है? अरे ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट। हाँ, अब आप क्लूलेसली आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, आपने आगे बढ़ा, tan इनवर्स। एलसीएम वेलसीएम के जानकार लोग जानते हैं, ऊपर उन्हें 1/x+2 दिख रहा है, नीचे उन्हें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, तो मुझे दिख रहा है एक 2x² दिख रहा है, ठीक है, प्लस 5x दिख रहा है, प्लस 4 दिख रहा है, अपॉन में x+2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। देखो साहब, इतना आपको मेरे पे मानना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब जरा समझना, x इंटू टेन इनवर्स ये दिख गया, मतलब आपने ये सब सॉल्व कर लिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पकड़ ही नहीं आ रहा करना क्या था, इतनी दूर तक तो आपने बड़े आराम से कर लिया कि चलो सर आपके कहने पे इसको सॉल्व करना बनता था, मैंने लिख लिया। अब आपने काट पीट के फाइनली मेरे सामने रख दिया x+2 डिवाइड बाई कितना, मैं इस चीज को यहां क्यों लिखूं, मैं इस चीज को यहां क्यों लिखूं, है ना, ये तो मेरी बहुत काम की चीज है। देखो मैंने इस लाइन को यहां लिखा कि अब मुझे कट पिट करके क्या दिख रहा है, और यहां से आपकी अटेंशन मुझे, है ना, 100 में से 100 चाहिएगी, क्योंकि आप ही मेरे को सिखाओगे। x+2 अपॉन में 2x² प्लस में 5x+4 है, राइट है, ये मुझे दिख गया, ठीक है। अच्छा सुना, अब क्वेश्चन के अंदर जैसे ही मुझे ये दिखा, नहीं इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तभी मैंने ये नॉर्मल ब्रैकेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। अब मैं एक बात जानता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ना ना ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स, ठीक है, मुझे एक ही क्लू पता है, टेन इनवर्स को कहीं से भी सेम बाई सेम दिला दो, क्या दिला दो, सेम बाई सेम, 1 बन सकता है, साइन को सेम बाय सेम दिलाओ 1, टेन को सेम बाय सेम दिलाओ 1, टेन वर्स को भी सेम बाय सेम दिलाओ 1। तो मैंने इस जगह पर सेम बाय सेम अपने घर से दिलवाया कि रुक तेरे को मैं देता हूं 2x² प्लस 5x प्लस 4। वो मुंह खोल के खड़ा था, भाई साहब अपनी इतनी बड़ी वैल्यू दे कैसे सकते हो। मैंने कहा यार मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में एक इलाज है, जितना दे रहे हो उतना वापस ले लो तो बैलेंस हो जाता है। तो अच्छा ओके, फिर कोई इश्यू नहीं सर, फिर ये दे दीजिए आप मुझे। मैंने इसे सेम बाय सेम दिला के एक बार अंडरलाइन करा, ठीक है, और मैंने कहा क्या ये 1 बन सकता है क्या। मैंने कहा शर्त नंबर 2 ये थी कि लिमिट के पुट करने पर ये 0 दिख जाए और ये भी 0 दिख जाए। क्या आप जानते हो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर ऊपर वाले की डिग्री 1 और नीचे वाले की डिग्री 2 है, माने ये स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पे स्मॉलर अपॉन बिगर का केस है, और स्मॉलर अपॉन बिगर के केस में ध्यान से सोचना, स्मॉलर अपॉन बिगर, जिधर बिगर होता है उधर इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट इसमें नीचे है, और इनफाइनाइट जब किसी के नीचे होता है तो आंसर 0 होता है। तो मुझे यहां पे दो चीजें एक साथ पूरी होती दिख रही है, सेम बाय सेम और लिमिट पुट करने पे 0 और 0 के दर्शन। तो भाई ये वाली पार्टी तो बन गई 1, सही बात है ना। और जैसे ये 1 बनी, अब मेरा क्वेश्चन इतना हो गया, समझना जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एक्स मस्त खेल रहा है, ये वाली पार्टी 1 बन चुकी है, और बाजू में ये वाली पार्टी मुंह फाड़ के खड़ी है कि भाई अब हमारा भी कोई हिसाब कर दो। हमने कहा रुको रुको रुको, 2x² प्लस 5x प्लस 4, क्या आप मेरी बात समझ गए। ये तो 1 बन गया, 1 बनते कट लिया, 1 की क्या गुणा दिखाऊं, ये बना। अब आपको पता होना चाहिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये x जिस दिन इससे गुणा होगा डिग्री 2 हो जाएगी, हाँ या ना, नीचे भी डिग्री 2, तो ये तो इक्वल बाय इक्वल का गेम है सर। हाँ, तो इसका कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का 2, आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन खत्म। यहां तक की बात समझ में आई। तौसीफ का आंसर 1/2, सप्तांश को 1/2। और सर ये तो गजब फाइट है, गजब फाइट है। सोचो यहां तक तो कोई हिसाब ही नहीं आ रहा था, सडनली सेम बाय सेम दिलाया और काम बन गया, ठीक है। तो देखो कार्तिकेय, अदिति, तनय सब, ठीक है, देवेश, है ना, मिथिलेश। अरे तो यही तो बस एडवांस के क्वेश्चंस में यही तो होता है, थोड़ा सा घुमाता है कि यार ग्रिल करवा देता है क्वेश्चन को। एनीवे आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं तेजी से, रेडी है ना। अच्छा, अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के अंदर एक और लिमिट है जो विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय टीचर्स ऑफ कोटा इटसेल्फ, ठीक है, और वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x², ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, अनदर स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। सर आंसर सही आया तो कॉन्फिडेंस आता रहता,
ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप बता सकते हैं एक्स की जगह मुझे सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले मुझे चेक करनी चाहिए इसकी फॉर्म, हाँ या ना? एक्स की जगह क्या डालू? 0 कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0 छोटा सा क्वेश्चन है, डिग्री भी बड़ी नहीं है, क्या कहते हो लॉपिटल लगा दूं? 1 का डिफरेंशिएशन 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहां पे प्लस साइन एक्स हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्या आपको याद है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1, तो आंसर कितना हो गया? 1/2। इसलिए आंसर कितना हो गया? 1/2। इसलिए लोग इसे क्वेश्चन के तौर पे नहीं करते, इसे याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? कि स्टैंडर्ड लिमिट के तौर पे, स्टैंडर्ड लिमिट के तौर पे याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं बताता हूं। याद ये रखते हैं कि वो ये कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर 1/2 होता है। वो कहते हैं इसे याद रखो, और सच में बहुत काम का है, मैं खुद कहता हूं याद रखो। लेकिन सर ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो स्टैंडर्ड लिमिट तो आपने कहा था स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसा होता है कि जब भी उसकी शर्तें किसी भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में भी पूरी हो रही होती हैं तो सेम आंसर प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसमें क्या शर्त है सर? मैंने कहा पहली शर्त है, शर्त नंबर 1 है कि 1 माइनस कॉस के बाजू में जो भी लिखा है उसी का स्क्वायर आप उसे नीचे दिलाओ। अब सेम बाई सेम नहीं चाहिए, सेम बाई सेम का स्क्वायर चाहिए, शर्त नंबर 1। दूसरा, लिमिट के पुट करने पर 0 के दर्शन कराओ, और अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाए तो 1/2 फ्री में ले जाओ शक्लें मिला करके। अच्छा यूं है, जैसे 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 मैंने कहा, जैसे समझो, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और आपको क्वेश्चन में दिया कॉस के अंदर साइन एक्स, और अपॉन में नीचे दे दिया एक्स का स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको सोचना यह है कि कॉस के बाजू में क्या लिखा है। सर साइन एक्स लिखा है, तो नीचे उसका स्क्वायर दिलवाओ। ठीक है सर, दिला देता हूं, लेकिन सर उधारी भी तो चुकाएंगे, तो चुका देंगे, और एक्स स्क्वायर को सरक जाए। ठीक है, अब जरा इसे घेरो और पहचानो, क्या ये हाफ दे देगा? मैंने इसमें पहली शर्त तो पूरी कर दी है, पहली शर्त तो पूरी कर दी। पहली शर्त क्या थी? सेम बाई सेम का स्क्वायर। दूसरी शर्त क्या? लिमिट के पुट करने पर क्या साइन 0 0 देता है? देता है। अरे शर्त भी पूरी हो गई, तो ये 1/2 देगा, और ये आपको पता है ये स्क्वायर याद है ना, ये अपने आप में ये भी 1 दे देगा, तो आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ऋतुरिद्धि, अरे वाह, क्या सुंदर नाम है भाई तेरा। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर 4। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। अब जरा जल्दी से बताना, अगर आप बता पाओ तो। छोटा सा क्वेश्चन है, रेडी? क्वेश्चन में जरा जल्दी से बताना, क्या आपको दिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के बाजू में क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस एक्स। याद है शर्त नंबर 1, जो भी कॉस के बाजू में लिखा हो उसका स्क्वायर नीचे बनाओ। तो मैंने अपने घर से 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बना दिया, तो उधारी चुका दूं? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यहां चुका देता हूं, एक्स की पावर 4 को कहता हूं सरक, सरक जाएगा बेचारा। क्या कहता हूं, यहां तक बात समझ में आई? अब जल्दी से इसे घेर करके सोचो कि क्या आपने सेम बाई सेम का स्क्वायर दे दिया? हाँ दे दिया। दूसरी बात, लिमिट पुट करो। अगर आपने x की जगह 0 डाला तो 1 माइनस कॉस 0 क्या 0 दे रहा है? हाँ सर 0 दे रहा है। इसका मतलब आपको 0 और 0 के दर्शन भी हो गए, और अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो गारंटेड ये कितना दे देगा? 1/2 दे देगा। राइट है, तब तक आपको पता होना चाहिए कि लिमिट तो सरक के सर इसके पास पहुंच जाएगी, हाँ पहुंच जाएगी, और दोनों के स्क्वायर धुआं बन के बाहर चले आएंगे। अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा, और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है सर, तो आंसर विल बी 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मैंने आंसर 1/8 हो जाएगा। क्या आपको दिखा? ठीक है, आगे बढ़ जाएं जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से जल्दी से। अब मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया,
क्या क्वेश्चन दिया? क्वेश्चन किसी ने दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। आप में से कोई बताएगा तो अच्छा लगेगा कि 1 माइनस कॉस के बाजू में क्या लिखा है? 3x। तो मुझे नीचे किसकी जरूरत है? तो मुझे नीचे किसकी जरूरत है? जो भी कॉस के बाजू में लिखा है उसके स्क्वायर की। तो कॉस के बाजू में कितना लिखा है? 3x, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर। तो मुझे 9x स्क्वायर की जरूरत है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो सर घर से पढ़ा ही है। बिल्कुल पढ़ा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 9 की गुणा कर देता हूँ, 9 का भाग लगा देता हूँ। क्या आपको नहीं लगता मैंने शर्तें पूरी कर दी तो मुझे 1/2 इनाम में मिलेगा? तो आंसर विल बी 9/2। बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चों का, धड़ाधड़। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप बता पाओ तो। 1 माइनस, क्वेश्चन के अंदर बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप बता पाओ तो मजा आएगा। 1 माइनस कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ जरा कॉस के बाजू में क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस के बाजू में क्या लिखा है? mx। तो बताओ मुझे नीचे क्या चाहिए? नीचे मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप बुरा नहीं माने तो एम स्क्वायर से गुणा कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर बाई 2। सही बात है ना? हाँ, एम स्क्वायर बाई 2। तो अब अगर आप थोड़ा भी दिमाग आपका बराबर काम कर रहा है तो क्या आप ये डायरेक्ट सोच पाओगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर अगर 1 माइनस कॉस 7x अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो आंसर 7 का स्क्वायर बाई 2 होता। डायरेक्ट सोच लो तो मजा आ जाए। क्या आपको लगता है एम एक्स होने पे एम स्क्वायर बाई 2, 3x होने पे 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 7x होने पर 7 का स्क्वायर बाई 2 माने 49/2 आंसर हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ सर 49/2 तो बनता है सर। यहां तक कि छोटी छोटी कहानियां जुड़ गई। अब छोटी कहानियां जोड़ी तो बड़ी कहानी पे दौड़ेगी ना, है ना? अच्छा, अब समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी सीखना। रेडी? चलिए साहब, ऋषिता, उत्कर्ष, रिद्धि, एकता, ओम, अंशु, मिथिलेश, तनय। सुनना अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में दिख रहा है cos 3x माइनस cos 5x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? अरे सर काश ये 1 माइनस cos 5x हो। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप में से किसी को भी समझना कि क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मैं इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा हूं? ठीक है, मैनुपुलेट कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना ये अपन लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने इसे मैनुपुलेट करा तो क्या मैनुपुलेशन कर सकते हो सर आप? मैंने कहा मैं ये मैनुपुलेशन करूंगा कि मैं आपको इसको कहूंगा ये मुझे 1 माइनस कॉस 5x माइनस 1 माइनस कॉस 3x दिखता है। आप आराम से सोचो, सच में दिखता है क्या? दिखता है। हाँ, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी पे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को सीधा रास्ता दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर तक नहीं जाता, पावर 4 होता तो चला जाता। अब ये एक्स स्क्वायर किसके नीचे भेजूं, इसके या उसके? दोनों के। तो 1 माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर देता हूं माइनस में। ठीक है, माइनस के अंदर 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर देता हूं। आदेश करें तो 5 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना? तो 25 में से 9 गया, 16 बटा 2 मैंने आंसर 8 लगा देते हैं। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, खड़क से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आप में से कोई भी सोच सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, है ना? x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दे रखा है 8 अपॉन एक्स की पावर 8, ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस कॉस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में दे रखा है कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, प्लस के अंदर दिख रहा है कॉस में एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस में एक्स स्क्वायर बाई 4। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लेता है। ठीक है ना? ठीक है, हाँ रूपाक्षी, वो कैसे आया? अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा मैनिपुलेशन, एक जोड़ा एक घटा दिया, ऐसे सेट कर लिया। फिर एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसमें भी लगा दिया बेटा, इसमें भी लगा दिया, बस यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब सोचना अब क्या है स्टोरी। आप देखो ना, सॉल्व करोगे तो एक एक कट जाएगा और वापिस आप ऊपर चले जाओगे। आपने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे 1 माइनस होता तो अच्छा लगता ना, बस ऐसे हो गया। अच्छा, अब समझिएगा। अब जैसे क्वेश्चन में ये दिख रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सिर्फ एक हिंट कर दो कि जो पीछे के जो ये 2 जने लिखे हैं ना, पीछे के 2 जने कौन कौन से लिखे? माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है, प्लस में कितना लिखा है? कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस
एक्स स्क्वायर बाई 4, ये जो पीछे के दो जने जो है इनमें कॉमन क्या आएगा? पीछे के दो जनों में क्या कॉमन है, बस इतनी सी चीज जाननी है मुझे, पीछे के दो जनों में कॉमन क्या आएगा? कितना? कॉस में एक्स स्क्वायर बटा 4, ये कॉमन ले लूं, अंदर ही अंदर क्या छूटेगा? 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये छूटेगा बेटा। अच्छा, आगे की तरफ ये जो दो बंदे बैठे हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, इनको छेड़ा भी नहीं मैंने, 8 की मैंने इस पूरे से गुणा कर रखी है, और अब मैंने एक्स की पावर 8 को नीचे ले लिया है। ये मैथ्स अगर आपको समझ में आती है तो आप बहुत अच्छी मैथ्स समझ रहे हैं, थोड़ा वरना थोड़ा क्रिटिकल है सीन। ठीक है, अब सुनना, बड़ा मस्त सा जवाब देना। क्या आप कोई बुरा ना माने तो शायद फिर से कुछ कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि 8 मैंने अभी भी बाहर कर दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे मैं छेड़ नहीं रहा, मुझे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन आता लग रहा है। तो कॉमन लेने के बाद इसमें अंदर क्या बचेगा? खुद की जगह 1, पास में कितना दिखेगा? कॉस में एक्स स्क्वायर बटा 4 दिख गया। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या है? एक्स की पावर 8। अच्छा, अब रुक जाओ, जरा सोच के जवाब देना, आप ही देना कि मुझे एक बात बताओ, कॉस के बाजू में क्या लिखा है? कॉस के बाजू में कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर बटा 4 लिखा है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। बताओ नीचे मुझे क्या चाहिए? इसका स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर कितना होगा? एक्स की पावर 4 बटा 4। अपने पास एक्स की पावर 8 पड़ा है, तो बोलो तो 4 उधारी ले लूं इसमें से, कितना बच गया? अभी भी 4 बच जाएगा ना। उस 4 को मैं यहां लगा के थोड़ी सी देर रोक देता हूं। अच्छा बताओ, एक्स की पावर 4/4 मैंने अपने घर से लिखा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करूंगा, बैलेंस। अच्छा बताओ, इस कॉस के बाजू में क्या लिखा है? कॉस के बाजू में लिखा है एक्स स्क्वायर बटा 4, और 1 माइनस कॉस होने पर हमेशा जो कॉस के बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर चाहिए होता है। इसका स्क्वायर होगा एक्स की पावर 4 बटा 16, तो इसकी एक्स की पावर 4 तो घर से पड़ा ही था, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर देता हूं। क्या आपको नहीं लगता इतनी दूर तक ये 1/2 बन जाएगा? क्या आपको नहीं लगता ये भी पार्टी 1/2 बन जाएगी? तो मेरे पास में आंसर क्या क्या बना बताऊं? 8 तो है ही, सही है। इसके कारण से, इस खांचे के कारण से 1/2, इंटू में 1/4, सही बात है। इस खांचे के कारण से फिर से 1/2, इंटू में 1/16। क्या आपको नहीं लगता कि 4 दूनी 8 तो यही कट गया सर, आंसर 1/32 हो गया। सही है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक एंड बेस्ट क्वेश्चन है, जस्ट वर्थ इट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल चीजों को समझने के लिए बुरा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कब कॉमन लेना है, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बस हमने 2-4 ऐसे क्वेश्चन करे, आपके खुद जुबान पे चढ़ जाएगा कि 1 माइनस कॉस को जो उसके बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर दे दो। चलिए चलिए, ऐसा भी होता है। आज हमने पहली बार पावर फेलियर फेस किया है, पावर फेलियर, ट्रिप गिर गई, टैप एक्सीडेंट, ट्रिप गिर गई, ट्रिप। ठीक है, पॉलस आ गई, पॉल्स। ठीक है, हाँ भाई, चल रही है, बार बार एक ही लाइन रिपीट हो रहा है, एंड देन क्लास चल नहीं रहा है। वेलकम बैक क्रिश। ओके ग्रेट, मतलब आप सभी लोग हैं, हमारे को यही चिंता थी कि भाई, अरे तुम क्या डर गए थे, हम भी डर गए क्योंकि हुआ क्या, एकदम घनघोर काला, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही साफ हो जाता ना मामला। एनीवे, अभी फिलहाल इसमें आता है हमारा आंसर। क्या ये वाला तो हो ही गया था, इसके बाद भी है क्या कुछ? बस यहीं तक पहुंच रही अपन, यही था क्या लास्ट है? अच्छा ओके। अरे नहीं, वो अपना वो कहां गया, एक्स स्क्वायर और वाला, वो इतना बड़ा क्वेश्चन करा था जो हमने, नहीं वो तो उड़ गया। अब किसके पीछे है? नहीं नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। वो कहां गया हमारा खतरनाक क्वेश्चन? खैर एनीवे, वो तो हो ही गया था। फिलहाल लास्ट में 1/32 आ गया था। ठीक है, याद है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन सुनो, मस्त क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, मस्त क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको सुन करके। एक क्वेश्चन पहले बिल्कुल एकदम सिंपल सा बताता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पाई दे रखा है, 1 माइनस अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में नीचे समझना, अंडरवुड में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब सुनो, नहीं नहीं वो सब जाने दो, अपना इनमें क्या टेंशन है। हाँ सुनो, मस्त बात बताता हूँ, मस्त बात सुनना। अगर कहानी में कोई सिंगल पार्टी इनवर्स में हो, अगर कहानी में कोई सिंगल पार्टी इनवर्स में हो, ठीक है, जैसे यहां दिख रहा है ना, सिंगल पार्टी इनवर्स में हो, ठीक है, इनवर्स में हो, ठीक है, टेक दैट
इक्वल टू टी, ठीक है, उससे टी मान लो। जैसे यहाँ साइन वर्स एक्स दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बाकी सब तो अलजेब्रा है, एक साइन वर्स एक्स अकेला बाहर से आए, तो साइन वर्स एक्स को टी माना, तो उससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू साइन टी हो जाएगी। अच्छा लेकिन सर एक्स तो टेंडिंग टू जीरो है ना, हाँ तो इसका मतलब आपका साइन टी जो होगा वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा। हाँ, अब साइन थीटा जीरो 0 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब टी टेंस टू जीरो प्लस हो गया। ये कैलकुलेशन खुद करनी है, ये आपको मानना है, ये आपको मानना है, और उसके बाद में ये कैलकुलेशन खुद करना। ये सिंपल कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि बहुत डिजास्टर्स कैलकुलेशन हो गई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगर आपने ये कैलकुलेशन खुद कर ली ना, ये कैलकुलेशन आपको खुद कर, अब आपको क्या पता चलेगा, देखो अब आपको पता चलेगा क्वेश्चन में पाई है, 1 माइनस है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह आपके पास साइन टी है, तो ये साइन स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। नीचे आ जाओ, अंडर रूट में कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर टी हो गया, आ जाओ अंदर चलो, ये आपको पता है, ये आपने टी माना है, तो टी का क्यूब हो गया, ठीक है। और साथ में लिमिट, क्योंकि कहानी में अब टी ही टी है, लिमिट टी टेंस टू जीरो चलेगी। लिमिट कितनी चलेगी, टी टेंस टू जीरो प्लस। बड़े ही ध्यान से सुनना, अब मजा आएगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे कई बच्चे, मैंने क्या बोला, ध्यान सुना आपने ध्यान से, मैंने आपको बोला कि कहानी में कभी भी सिंगल इनवर्स का फंक्शन हो, बाकी सब अलजेब्रा अलजेब्रा हो, तो आपको उसको टी मान लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए टी मान करके, ठीक है ना। अब जैसे आप टी मान के देखोगे, आपको पता है अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये अंडर रूट में कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, है ना, और कॉस स्क्वायर टी मॉड कॉस टी बनेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका टी 0 प्लस है, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए वो सिंपल बाहर आएगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया पाई 1 माइनस कॉस ऑफ टी बना, ठीक है। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने टी की जगह 0 इसमें रख दिया, क्योंकि याद है ना गुणा के अंदर हम ढूंढते फिरते हैं कि कोई आइटम ऐसा हो जिसमें रख सको, तो लिमिट रखो, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि ये बन गया 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 0 का स्क्वायर, साइन 0 0 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 1 1 और 1 का अंडर रूट 1, तो ये तो 1 ही बन गया। हटाओ, तो इसका मतलब यहां से ये बन गया 1/1, आपने थोड़े पोर्शन पे लिमिट लगा दी है और इतने पे बाकी है, तब तक ऊपर वाला पाई 1 और ये कॉस टी बन चुका है। अब यहां पे दिमाग लगाना, क्या आपको पता है 1 माइनस कॉस टी को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस टी को क्या चाहिए, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन हल्का सा डाउट है कि साइन वर्स एक्स का होल क्यूब जम नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर, I just want to make a little change on this question. I just want to make a square on this. और ये अच्छा क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। टी स्क्वायर यही होगा, और आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस टी को क्या चाहिए, टी स्क्वायर होते ही ये क्या बन जाएगा 1/2, 1/2 बनते आपका आंसर क्या हो जाएगा π/2। अदरवाइज ये क्वेश्चन इन्फिनिट में चला जाता, थोड़ा सा जमता नहीं मुझे, ठीक है ना। हाँ तो ये इन्फिनेटिव आ जाता तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो मेरे को थोड़ा सा चेंज करने का मन हुआ, मैंने इसमें स्क्वायर कर दिया, बाकी कंसेप्चुअली इट इज वेरी क्लियर। अब जब तक आप ये जिन जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, मैं दोबारा से सुनाता हूं। अगर सारी कहानी में आप देखोगे ना, सब जगह एक्स ही एक्स है, माने एल्जेब्रिक फंक्शन है, सिर्फ ये आईटीएफ है। जब भी कहानी में आईटीएफ सिंगल पार्टी मौजूद हो, उसे भी टी मानो। जैसे साइन वर्स एक्स को टी माना तो एक्स बराबर साइन टी हो गया, लेकिन सर लिमिट तो एक्स टेंस टू 0 प्लस है, तो एक्स तो आपने साइन टी मान लिया, तो साइन टी टेंस टू 0 प्लस हो गया, माने टी टेंस टू 0 प्लस हो गया। इसका मतलब आपका लिमिट टी टेंस टू 0 प्लस हो चुका है। अब हो गया तो हो गया, पाई की जगह पाई, 1 की जगह 1, एक्स की जगह आपने साइन टी रख दिया, जहां जहां एक्स था इसकी जगह टी रख दिया। अब आपको पता है इतने पोर्शन का तो आंसर ही 1 है, तो आप तो सीधे से उस पर 1 ही 0 रख दो, लिमिट लगा के उसकी वैल्यू 1/1 कर दो, तब तक आपको पता है अंदर वाला 1 माइनस कॉस टी बन जाएगा, 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर हाफ हो जाएगा, क्वेश्चन फट से नहीं हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। हाँ यहीं से दोबारा बताया, पूरा वहीं से बताया, कुछ भी हम लोगों ने कहीं से भी क्वेश्चन के अंदर नया नहीं करा, सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन करा, पूरा वापस समझाया, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं अगले पे, ठीक है ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात, अब देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत मस्त सा क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन, ठीक है ना, फाइंड, ठीक है, लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ ये इजी था मिथिलेश, ये इजी था। टेकफोल्ड पता नहीं क्या आता रहता है, भगवान जानता है क्या, शायद ट्रिप गिर गई थी या कुछ हो गया था। ठीक है, अच्छा तब तक इस पे दिमाग लगाता है। ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, मेंस इस पे काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका है। ठीक है, मेंस के एक्सपेरिमेंट्स को अभी हम लोग उस पर बाद में देखेंगे कि क्या क्या किया। पहले मैं बता दो, ये ऑलरेडी मेंस में आ चुका है, खैर ये वाला क्वेश्चन भी। अब आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जैसे कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, अगर कोई ये लाइन लिख देता है ना तो हम समझ जाते हैं कि हम जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है तो हम इसे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी बोल सकते हैं। ऐसा हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, सही है, अलजेब्रा में पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। अगर ये अलजेब्रा में पढ़ा है तो मैं एक छोटा सा चेंज चाहूंगा आपसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा लिखो, 1 माइनस कॉस के बाजू में ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दो, और अब मेरे छोटे से क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ मिथिलेश ने एकदम बराबर। कोई बताएगा कि कॉस के बाजू में जो लिखा है मुझे उसी का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, नीचे ए स्क्वायर चाहिए, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर चाहिए, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, करेक्ट। अच्छा, जिसमें सरकार ने ऑलरेडी क्या दे रखा था, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब मैं अपने घर से क्या क्या लाया, ए स्क्वायर लाया और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लाया। आप बताओ क्या आपको ये 1/2 दिख रहा है, क्या आपको लिमिट लगाने पे ये सोच लेना, एक्स की जगह अल्फा रखते 0 भी आ रहा है, मैंने दोनों शर्तें पूरी कर दी तो मुझे 1/2 दिख रहा है। अब एक्स की जगह अल्फा लिखते ही क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश। यहां तक की बात समझ में आ गई? चुटकियों का क्वेश्चन है, चुटकियों का क्वेश्चन, ठीक है, आप में से कोई भी कर सकता है, कोई भी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सोच नहीं सकते, मैं आपको बताता हूं, कई बार उनको बोला जाता है कि ये स्टैंडर्ड लिमिट है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है साहब, ठीक है। जैसे लिमिट में दे रखी है tan x माइनस साइन एक्स, अपॉन में नीचे किसी ने x क्यूब दे दिया, अब क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा अब सुनो जरा, क्या आप में से किसी को मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप बताना, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आप समझदार हो तो बताना बिल्कुल ध्यान से सोच के कि मैं न्यूमरेटर से साइन एक्स कॉमन लेना चाहता हूं, बताओ मैं क्या छोड़ूं इस 10x की जगह, सोचो साइन एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 10x की जगह क्या छोड़ूं, तो मुझे जो जवाब सुनाई दे रहा है क्या कि 1 cos x, ये छोड़ दूं, साइन एक्स कॉमन लेने पे पीछे -1 छूटेगा, नीचे एक्स क्यूब है ही। अच्छा आपको एक और बात पूछता हूं कि आप मेरे को जल्दी से जवाब देना कि साइन एक्स को क्या चाहिए, सेम बाई सेम, साइन एक्स को क्या चाहिए, सेम बाई सेम, तो क्या आप कहते हो कि साइन एक्स को एक्स दिला दूं, मेरे पास एक्स क्यूब पड़ा है, उसमें से एक एक्स चोरी करके इसे दे दूं, एक्स स्क्वायर इसके लिए छोड़ देता हूं, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो इतनी पे लिमिट लग जाएगी अपनी, मल्टीप्लाई में है, आधे पे लिमिट लगा सकते हैं, तो ये अपने आप में कितना बन गया, 1 इंटू लिमिट बाकी बचे हुए पे दौड़ेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है उनको, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से कई बच्चों को इतनी दूर तक 1 माइनस कॉस एक्स, सोचा आपने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/2, और एक्स की जगह 0 रखने पे कॉस 0 कितना होगा 1, तो अपने पास में आंसर हो गया 1 इंटू 1/1 इंटू 1/2, माने आंसर कितना हो गया 1/2 इज द राइट आंसर। क्या आपको स्टोरी पकड़ में आ रही है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना हो गया 1/2। अब आप स्टैंडर्ड लिमिट के तौर पे से रटे नहीं रटे आपकी चॉइस है पूरी तरह से, मैं बिल्कुल इस जगह पे फ्री, क्योंकि इस जगह पे लॉपिटल लगाने लायक कुछ सीन ही नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन पकड़ रहा हूं बड़े जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है, रेडी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2, क्वेश्चन में दे रखा है cot x, माइनस में दे रखा है cos x, अपॉन में मुझे दे रखा है π - 2x का होल क्यूब, रेडी, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2। अब आप मेरे को जवाब देना, रेडी, अब इस चीज को सीखना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिख रहा हूं,
ठीक है, ये पुराना मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बाजू में एक एडवांस का क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है, 1 माइनस 10x अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस 10x, ठीक है, इनटू में मुझे दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे मुझे दिख रहा है पाई माइनस 2x का होल क्यूब। राइट है, एक क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, और कहीं पाई माइनस 2x का होल क्यूब अगर और कहीं दिख जाता तो मजा ही आ जाता। पाई माइनस 2x अभी तक तो इन दो में दिख रहा है। राइट है, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक मेंस का और एक एडवांस का। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपकी नजर पड़ रही है दोनों में ही पाई माइनस 2x का होल क्यूब दिख रहा है? दिख रहा है? ये दोनों में मौजूद है या नहीं है? है। अब इन दोनों के फील भी सेम है, इन दोनों की क्वेश्चन की फील भी सेम है। क्या सेम है बताता हूं, ठीक है ना? अच्छा, फील कैसे सेम है? मैं इन दोनों क्वेश्चंस में एक जैसे ट्रीटमेंट पे चलूंगा। मैं x की जगह कांस्टेंट होने पर, याद है मैंने सिखाया था कि अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट आप मुझे दोगे तो मैं x की जगह पर कभी भी कांस्टेंट प्लस h या माइनस h यूज कर सकता हूं जब मेरी इच्छा होगी तब। मैंने x की जगह कांस्टेंट माइनस h का यूज करा, मैंने x की जगह मैंने पाई बाय 2 माइनस h रख दिया। अगर मैंने रखा तो मुझे कॉट पाई बाय 2 माइनस h की फील आ गई, माइनस में कॉस पाई बाय 2 माइनस h की फील आ गई। राइट, नीचे आया, नीचे मुझे पाई माइनस, अगर x इतना है तो 2x क्योंकि यहाँ 2x है बेटा, यहाँ क्या है 2x, तो 2x की जगह मुझे इसका डबल की फील आ रही है। डबल माने पाई माइनस 2h का होल क्यूब की फील आ गई। कहानी में h आ चुका है, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा। आपको अदरवाइज ना लगे तो सोचना, क्या ये 10h है? हाँ ये 10h है। ये क्या sin h है? हाँ ये sin h है। पाई से पाई कट रहा है? हाँ कट रहा है। 8 को मैं 1/8 को बाहर ले लेता हूं अपॉन h क्यूब। और अगर आप में से किसी को ऐतराज नहीं हो तो ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पिछला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? लास्ट क्वेश्चन यही था, है ना? कहां गया भैया अपना लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहां है हमारा? लास्ट क्वेश्चन कहां गया? अगला ये कहां? अरे अपना वो पिछला क्वेश्चन कहां गया? नहीं, ये अपने 10x माइनस एक्स करा तो ये रहा, है ना? दिख रहा है आपको ये सेम क्वेश्चन? क्या 1/2 दिखा? 1/2। अगर ये 1/2 है तो इसका आंसर भी 1/2 होगा। तो अपनी तरफ से आंसर कितना हो गया? 1/8 माइनस 1/2, माने आंसर विल बी 1/16 क्वेश्चन। अरे वीडियो क्रैश हो गया तुम्हारा, देखो। सही चल रहा है बराबर? नहीं, हमारी साइड से इट इज वेरी वेल डन। हाँ ये हम देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ अब ओके, ठीक है। अच्छा, लो क्वालिटी में चले जाना अगर बाय द वे ऑप्शंस अवेलेबल हो। क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा फिक्स है, फिक्स। जब भी पाई माइनस 2x की फील आए, x की जगह पर तुरंत प्रभाव से पाई बाय 2 माइनस h पुट करो। लेकिन इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 को तो छेड़ना मत अभी थोड़ी देर के लिए। आप मानो मत मानो, लेकिन ये शायद आपने 11th में कहीं पढ़ा है कि एक बहुत ही शानदार फार्मूला था tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का। कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ सर, हाँ ये क्वेश्चन याद आ रहा है सर मेरे को। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में भी करेक्शन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा करेक्शन चाहता हूं। अगर मैं यहाँ x/2 कर दूं और यहाँ x/2 कर दूं तो क्या आपको पता है ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 4 माइनस x/2। हाँ सर, इनटू में इसे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे पाई माइनस 2x का होल क्यूब अभी भी लिख रहा हूं। इसको छेड़ नहीं रहा मैं। मैंने कहा अब मैं पुट करता हूं, x की जगह क्या पुट करने वाला हूं? पाई बाय 2 माइनस एच। ठीक है, तो आप जानो, सोचिएगा बहुत अच्छे से। पाई बाय 4 माइनस x/2 माने इसका आधा, इसका आधा पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 माइनस h/2, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझते होगे बॉड मास रूल। ठीक है, 1 माइनस साइन x की जगह पर कितना? पाई बाय 2 माइनस h, ये लिख दूं। अपॉन में नीचे कितना? पाई की जगह पाई माइनस 2x की जगह पर इसका डबल पाई प्लस 2h का होल क्यूब, ये लिख दूं। लिमिट अपनी मस्त चल रही है, s टेंड्स टू 0। सही है, पाई बाय 4 कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अच्छा, आपको पता है ऊपर क्या दिख रहा है? tan
h/2। आपको पता है tan को क्या चाहिए, tan को क्या चाहिए, साइन को क्या चाहिए, जो साइन को चाहिए वही tan को चाहिए। साइन को क्या चाहिए, सेम बाय सेम, याद है ना। तो tan को क्या चाहिए, सेम बाय सेम। तो आपको पता है tan के बाजू में क्या लिखा है, h/2। तो नीचे क्या लाना चाहिए मुझे, h/2। नीचे मुझे क्या चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे नीचे क्या चाहिए, h/2 चाहिए। अब मेरे पास 8h³ आ रहा है, 8 को तो मैं बाहर ले गया, ठीक है। h³ में से मैंने एक h की उधारी ले ली, राइट है। और इसको h/2 बनाने के लिए डिवाइड बाई 2 करा और मल्टीप्लाइड बाई 2 करा, मैंने डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मुझे पता चला tan आ रहा है, tan को देखते मैंने तुरंत जान लिया कि यार इसको इसकी डिमांड होगी h/2 की। h मेरे पास पड़ा ही था, h³ पड़ा था, उसमें से एक h तोड़ के इसे दे दिया। अभी भी मेरे पास h² पड़ा है। इधर तब तक बाजू में बन चुका है 1 माइनस कॉस 90 माइनस एच, कॉस एच हो चुका है। सोचो, साइन 90 माइनस एच, कॉस एच हो चुका है। इसे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस एच को क्या चाहिए, नहीं 1 माइनस कॉस एच को जो एच का स्क्वायर चाहिए। तो मेरे पास h³ में से एक h इसे दे चुका था, एक h² मैंने इसको दे दिया, राइट है। अब मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो फाइनली मेरे पास हो गया 1/8 इंटू ये हो गया 1 इंटू यहां से आ गया 1/2 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी, 1/2। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 1/32। यस ऋषि, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, किसी टाइम का पुराना छोटू एडवांस क्वेश्चन है। ये सब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बिखेर बिखेर के उसने लिमिट की बहुत इज्जत उतारी है सब। लेकिन आप में से सबको पता होना चाहिए, मैंने बोला था ये इसका सबसे मतलब सबसे बड़ा टाइटल है, ये लिमिट का सबसे बड़ा टाइटल है ये। रेडी, आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई, हाँ भाई, यहां तक ये क्वेश्चन अगर आपसे धनाधन धनाधन बनते चले गए हैं, ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं साहब, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूं, जरा से छोटा सा हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स, अंडर के अंदर दे रखा है cos 2x, डिवाइड बाई नीचे दे रखा है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। आई एक्सपेक्ट, बिल्कुल करता हूं मैं, इसके जस्ट बाद में उधर ही जाऊंगा ऋषि, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी स्टूडेंट्स को लिमिट x टेंड्स टू 0 दिख रहा है इस जगह पर, है ना। बिना सोचे समझे मैं रैशनलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं, अंडर रूट को फील करते हुए। तो रैशनलाइजेशन के टाइम पे एक मुझे यहां tan स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा, मुझे यहां x स्क्वायर दिख रहा है, इसे मैंने आसान कर लिया। नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा करी 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में cos 2x, और जब मैंने इसके कॉन्जुगेट की इससे गुणा करी तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, और इसका ढक्कन उड़ गया cos 2x। बहुत ही काम का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, बड़े ही ध्यान से सुनना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन ये गुणा में है, ठीक है, इसलिए आपको एक्स स्क्वायर मत लगा देना कितनी दूर तक एक्स स्क्वायर लग गया, नहीं, ये चमत्कार मत करना। इस cos 2x को आगे फर्दर प्रोसीड करवाना कि तुम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाओ, ठीक है। ऐसा करके इसे छोड़ देना। नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है, इंटू में 1 प्लस, तब तक आपको पता होगा एक्स की जगह 0 इसमें पुट किया जाता है, इतने हिस्से में पुट किया जाता है, क्योंकि मस्त आंसर दे रहा है। अगर आप समझदार हो और थोड़ा तेज हो, ठीक है ना, तो मैं आपके सामने इस इतना हिस्सा जो है ना, इतने हिस्से में लिमिट पुट कर रहा हूं, लिमिट पुट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये बात है ना कि मैंने इतने हिस्से में लिमिट पुट कर दी है। एक्स की जगह 0 डालते ही मेरे को यहाँ 2 दिख रहा है, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया, छोटा कर दिया क्वेश्चन को, कर दिया। करने के तुरंत बाद इधर लिखा 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और बड़े ही धैर्य के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, अभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्रिटिकली देखना, नहीं दिखेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से इससे गुणा करते 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है, अपॉन का एक्स स्क्वायर के 2 टुकड़े कर दिया मैंने। अगर आप समझदार हैं तो एक्स स्क्वायर अब इसके नीचे भी जाता है खुलने के बाद, और इधर भी जाता है, तब तक आपको पता चलेगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर सोचना, इसकी वैल्यू हाफ, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 इंटू में cos 0, सही है।
तो आपको फाइनली पता चलेगा इट इज नथिंग बट 2, 2 प्लस 1/2 इज 5/2, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 5/4 इज द राइट आंसर। यहां मैंने थोड़ा आप में से कई बच्चों के लिए दिल दुखाने वाली काम की है, मुझे अच्छे से पता है कि इस जगह पे सर बहुत दिल दुखा मेरा, ठीक है, मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा था और आप करते ही चले गए, ठीक है, ऐसा कैसे करना पड़ा, ठीक है, थोड़े कभी कभी गोल्डन रूल्स अपने को अवॉइड करने पड़ते हैं, ठीक है। अगला समझना, अगला क्वेश्चन है, ये फिर से दिल दुखाने वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, अपॉन में मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। मुझे पहली लाइन पे ही एक बात कर देनी है आपसे कि मुझे साइन एक्स की जगह x दिखता है, तो मुझे नीचे 4x स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, सही है। जब भी हमारे को कॉस या साइन में प्रोडक्ट दिया जाता है, ठीक है, हम उसे तुरंत प्रभाव से प्लस या माइनस में बदलते हैं, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने ऐसा करा, ये इतनी दूर तक कॉस प्लस कॉस में बदल गया, राइट है, और इनटू में कॉस 3x बाहर बैठा है। बहुत ध्यान से सुनना, अंदर अंदर जुड़ करके 3x बना, अंदर ही अंदर घट करके -x बना, अभी भी कोई समझाने की कोशिश नहीं। अब इन दोनों की गुणा हुई, कॉस स्क्वायर 3x बना, ठीक है, प्लस के अंदर इन दोनों की गुणा हुई तो कॉस x इंटू कॉस 3x बना, राइट है। अब मैंने फिर से अपने घर से दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो रहा है इसको, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से यहां मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1/4, तब तक मुझे ये 1 माइनस 1 प्लस कॉस 6x दिख रहा है, 1 प्लस क्या दिख रहा है, कॉस 6x, ठीक है। सोचना आप आराम से, मैं किसी भी जगह पे आपको समझाने का एक पैसे का प्रयास नहीं कर रहा, मेरे को पूरी उम्मीद है जिस लेवल के बच्चे का ये क्वेश्चन, उस लेवल के बच्चे को खटखट पकड़ में आ रहा होगा। अच्छा, प्लस में मुझे यहाँ कॉस प्लस कॉस दिख रहा है, अंदर ही अंदर क्या दिख रहा है, इन दोनों का सम 4x दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2x दिख रहा है, तो कॉस को माइनस की जगह प्लस करने की आदत है, तो मैं फाइनली इस पूरे टर्म टीम की जगह, ये जो यहां से यहां तक है ना, इस पूरे की जगह, ठीक है, ये लिखने वाला हूं, तो मैंने लिखा 1 माइनस, ठीक है, 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, ठीक है ना, cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, ये मैंने लिख दिया, अपॉन में नीचे मेरा 4x स्क्वायर वेटिंग मोड में बैठा है, ठीक है, घटाया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 चल ही रहा है, घटाते ही जैसे मैं इसे खोलूंगा तो 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 माइनस, ठीक है ना, 3/4 माइनस, ठीक है, 3/4 माइनस cos 2x माइनस cos 4x माइनस का cos 6x, ये मुझे अभी भी दिख रहा है, राइट है, अपॉन में नीचे आ रहा है 4x स्क्वायर, राइट। अगर आपने एलसीएम भी ले लिया, लेट से आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा एलसीएम लेते ही ये जो 4 है ना, ये सब में चला जाएगा, और 4 अगर सब में चला गया तो 4 यहां भी दिखेगा, 4 यहां भी दिखेगा और 4 यहां भी दिखेगा, करेक्ट है, यहां तक ये चीजें सब सही चल रही है उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, और जो नीचे का बटा 4 होगा उसकी वजह से 4 यहां आ चुका होगा, करेक्ट है, यहां तक ये चीजें भी करेक्ट है, नहीं ये नहीं आया तेरे को ये सब, हाँ, 2 cos c या cos a इंटू cos b जब भी लिखा होता है तो उसे cos a प्लस b, है ना, प्लस में cos a माइनस b में बदल देते हैं, वो फार्मूला मैंने इस जगह पे अप्लाई किया है, तो यहां तक खुल गया, फिर मैंने दोबारा खोल के सेम फार्मूला दोबारा अप्लाई किया, अब पकड़ में आ गया। अच्छा, इसका मतलब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं और मैंने वो वहां लिख दिया है, ये बात पकड़ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करना, अगर ब्रेन अप्लाई कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम बन जाएगा अपना, आई थिंक शायद काम हमसे बन जाएगा, क्या कहते हो, बन जाएगा कि नहीं इस जगह पर, अगर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली जाए तो मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। इस जगह से सोचना, इवन मैं तो कहता हूं इस जगह से सोचना, ठीक है, इस जगह पर मैं अपनी स्पेशल सलाह नहीं दे रहा, जान करके रोक रहा हूं, ठीक है, आंसर बता रहा हूं 7/4, ठीक है, सोचना जरूर ताकि आपसे क्वेश्चन बना हो, ठीक है। तब तक इन लोगों ने मेरे लिए कुछ करा है कि नहीं करा मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। अपना बैकलॉग में क्या पड़ा है वो देख लेते हैं फटाफट से।
राइट है, कुछ हमारा बैकलॉग में है। लिमिट के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 1 और 16 में। लास्ट एक्सरसाइज 1 16 एंड 21 क्या क्या काम है देखें। एक्सरसाइज 1 में 16 to 21। हाँ भाई, ये क्या चक्कर है यार। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू -1, cos ऑफ 2 माइनस cos 2x अपॉन में दे रखा है x स्क्वायर माइनस मॉड x। सही है, x स्क्वायर माइनस मॉड x। हाँ भाई, अब क्या किया जाए। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पे पहली बात तो मॉड x माइनस x हो जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, cos 2 माइनस में cos 2x अपॉन में x स्क्वायर लिखा है, और क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है तो मॉड x की जगह माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस x लिखा है। लिमिट में आपके x टेंड्स टू -1 है, रखने पर आपको पता चल जाएगा -1 रखते ऊपर 0 नीचे 0 आ रहा है, तो 0/0 की फॉर्म है, dl लगा दो सीधा। cos 2 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2x का माइनस का 2 sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x + 1। सही है, अब आप x की जगह -1 रख दो, x की जगह -1 रखते ही 2 sin -2 हो जाएगा, अंदर ही अंदर x की जगह -1 रखते ही -2 + 1 हो जाएगा। तो फिलहाल ये बन चुका है -2 sin 2 अपॉन में कितना -1 माइनस माइनस प्लस कर देना, आंसर विल बी 2 sin 2। राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो मिल गया होगा आई थिंक, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 18। 17 में सीधे हिंट कर रहा हूं अगर किसी बच्चे से नहीं बना तो, ठीक है। लेस देन -5, ठीक है, प्लस अगले वाले की अगर अपन बात करते हैं तो लेस देन 6, लेस देन 6। -5 से छोटा करोगे -6 पे जाएगा, 6 से छोटा करोगे तो 5 पे आएगा, आंसर -1 है। कोई आंसर भी है क्या? -5 इंटू 1, -5 से छोटा -6, कोई आंसर ही नहीं है। क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्या? क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 sin x। अपन ने क्या चमत्कार कर दिया, sin x बाई x जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो 5 sin x माइनस का 5 sin x जो होगा वो -5 से बड़ा होगा। अच्छा, ये चमत्कार किया है, -5 से बड़ा, तो -6 -5 -4 वो यहां खड़ा है, ठीक है, -5 से बड़ा होगा, ठीक है, तो -5 से बड़ा होगा, तो ये हमसे यहां गलती हुई है, ठीक है, इसे सही कर देते हैं। ये अगर दिख रहा हो तो साफ साफ पता चल गया कि ये हमारे लिए क्या क्या छूट रहा है भाई, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है लेस देन -5 नहीं है, ये ग्रेटर देन -5 है, ठीक है, ग्रेटर देन -5, -5 से बड़ा होते ही ये -5 बनाएगा और वो 5 बनाएगा, आंसर 0 माने ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 तो बन जाना चाहिए था आपसे, ये बना या नहीं बना मुझे पता नहीं, फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। sin x बाई x ये आपके लिए लेस देन 1 लिखा है, ठीक है। अब अगले में आपके सामने लिखा है 2 sin 2x बाई x। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चीज सिखाना है आपको, ठीक है ना। देखिए साहब, sin 2x बाई 2x होगा ना, वो 1 से छोटा होगा, तो उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 4 sin 2x बाई 2x। अब ये जो है ये 1 से छोटा है, तो ये एक्चुअल में लेस देन 4 है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाजू में वैसे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपको खुद ही अकल आ जाएगी बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा जा सकता था 3 sin 3x डिवाइड बाई x, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसे 3 चाहिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो कुछ भी लिखा है ये लेस देन 9 लिखा है। ये कैसे लिखा है? लेस देन 9 लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो सोचिएगा कि अगर ये 3 पे खड़े हैं तो लेस देन 9 लिखा है, तो आप में से सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब ये सीरीज ही चल पड़ी हमारी, ठीक है ना। और सीरीज क्या चलेगी, ऐसे बढ़ोगे तो अगला वाला जो देगा 4 होने की वजह से लेस देन 16 देगा, अगला वाला लेस देन 25 देगा, और 10 तक पहुंचोगे तो ये लेस देन 100 देगा।
सब जने अपने अपने में एक छोटी वैल्यू देना चालू कर देंगे, तो लेस देन 100 दे देगा। अब अगर ऐसा है तो ये लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो ये 0 देगा, अगला वाला 3 देगा, अगला वाला 8 देगा, अगला वाला 15 देगा, और ऐसे जोड़ लेना, क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि आपका आंसर आ जाएगा। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 F5 प्लस, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, फंक्शन में 5 प्लस एच रखता हूं आपके सामने, आप ही बता देना साइन फ्रैक्शनल पार्ट है ना, और अंदर अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस एच का फ्रैक्शन अपॉन में नीचे दिख रहा है मुझे 5 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू 5 प्लस एच प्लस बी, ये दिखा रहा है। और क्योंकि कहानी में एच की एंट्री है तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो बनना ही है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की वैल्यू है, और दोनों फाइनाइट भी हैं, तो हमारे को a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अच्छा देख लेते हैं, मुझे ये तो नहीं पता, ये पता है कि ये 5 को खा जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट एच दे देगा। तो ऊपर मुझे दिख रहा है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 भी है, ऊपर साइन एच दिख रहा है। ठीक है, और नीचे मुझे 5 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में, ठीक है, a इंटू 5 प्लस एच प्लस बी दिख रहा है। अच्छा, अब यहां की कहानी क्या है? कहानी ये है कि मेरे को थोड़ी देर बाद में साइन एच की जगह एच दिखने लग जाएगा, तो मुझे ये दिख ही नहीं रहा, मुझे तो एच दिख रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि एच तो कम से कम कॉमन आ जाए मेरे पास में सब जगह से। एच अगर मैंने कॉमन लिया कम से कम, ठीक है, तो नीचे वाला तो एच स्क्वायर दे सकता है। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है वो दिमाग लगाते हैं। लिमिट, ठीक है, एच टेंड्स टू 0, ऊपर एच, नीचे से अगर मैंने एच कॉमन भी मंगाया, ठीक है ना, तो नीचे से ये एच स्क्वायर देगा, तब भी इसके पास एक एच बच गया। ठीक है, अंदर बन चुका है 5/h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां से देखा जाए तो 5a प्लस b बन चुका है। सही है भाई, यहां मैंने शायद 5a प्लस ah प्लस b अलग है ना? हाँ, अच्छा, यहां से 5a प्लस ah, h तो कॉमन आ चुका है। एक सेकंड, ये शायद ज्यादा ही छोटा हो गया, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको तो यहां नहीं लेकर के अपन क्वेश्चन को दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। ये क्या चक्कर है तुम्हारा आज? अच्छा हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर अपने को दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू है a प्लस बी। टाइम हो गया क्या? अपन इसको कल ही करें, कल के दिन पे ही लेते हैं, अपलोड करते हैं कल के दिन पे ही, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन करेंगे तो थोड़ा फास्ट फास्ट भी कर लेंगे और अपना टाइम भी बच जाएगा। अगर फिर भी दोनों वैल्यूज को अगर ध्यान से समझोगे तो शायद, मेरा अंदाजा ख्याल है शायद आपसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको फिर भी इसका हिंट कर देता हूं कि इसमें कहानी क्या है। ठीक है, हमारे पास में कहानी में दे रखा है 5 प्लस एच है ना, F5 प्लस एच। मैं इसको हिंट कर देता हूं ताकि आप समझ जाओगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, साइन के अंदर 5 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अच्छा, और यहां दे रखा है 5 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है a इंटू में 5 प्लस एच प्लस का b दे रखा है। ठीक है ना, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये मुझे क्या क्या दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो दिख ही रहा है। ये मुझे साइन एच दिख रहा है, और नीचे मुझे 5 प्लस एच का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस के अंदर a इंटू 5 प्लस एच दिख रहा है, प्लस का b दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या आपको लगता है ऊपर 0 बनेगा? अब नीचे ध्यान से देखना, h की जगह 0 रखने पे 25 बन रहा है। सही है, अच्छा, h की जगह 0 रखते ही 5a बन रहा है, और h की जगह 0 रखने पे b बन रहा है h की जगह। अब अपने को पता है 0 डिवाइड बाई एनीथिंग जो है वो 0 देके ही रहेगा। लेकिन शायद अगर मैं क्वेश्चन में गलत नहीं हूं तो उसने दो शब्द बोले, एक तो आंसर फाइनाइट है और दूसरा नॉन जीरो है। माने ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये तभी 0 नहीं होगा जब ये नीचे वाला भी 0 बन जाए। अगर कल को ये नीचे वाला ही 0 बन जाए तो 0/0 होगा, और 0/0 होते मैं लॉपिटर लगवाऊंगा, और लॉपिटर लगाते आंसर 0 की जगह कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये कि नीचे वाले ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि साहब मैं तो ये 0 बन रहा हूं। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 5a प्लस b प्लस 25 पे आंसर 0 है। तो सेम वे जब आप अपना F3 प्लस एच निकालोगे ना, तो उसका जो भी डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसको 0 कर लेना, वहां से दूसरी इक्वेशन मिलेगी, उससे आपके a और b दोनों आ जाएगा। ठीक है, बस अभी तो इतना ही हिंट कर रहा हूं, बाकी अपन कल मिलते हैं, कल के दिन पे जरूर करेंगे इस पे प्रयास। ठीक है ना, और अपना नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहना।